ये जो पासेस लेने वाला ये जो चक्कर है, मगर ये इसकी वजह यह है क्योंकि आज से 10, 15, 20 साल पहले एक थिएटर वेव आई थी लाहौर और इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली, जिसके अंदर ये आदत डाली गई थी। ड्रामे का भी जहन बना लिया। बात हालांकि हमारी फिल्म की हुई है, लेकिन ड्रामा भी तो भरा भी तो मैं ना बड़ा अजे तुम मेरी अगे मिन्नतां वेखना अजे पहन कर आए थे, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वो देखो ना उन्होंने पाली, उन्होंने कहा था कि एक्चुअली पहनी उम्र नहीं हुई थी, वो उतरवा के उसने कहा नहीं मुझे दे। है ही कह रहे शकरकंदी छिलो ना तो यहो जी शक्ल निकलती भी। वेलकम बैक जी रबानिया। यासिर, आपने कराची में भी परफॉर्म किया और लाहौर में भी परफॉर्म किया, दोनों की ऑडियंस में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? देखिए, चूंकि प्ले उर्दू का था और लिखा कराची के लिए शुरू किया था हमने, तो कराची में जो रिस्पांस आया वो तो अनबिलीवेबल है। वो तो 10 शोज हमने करने थे, हमने 30 किए और उसके बाद भी 30वां जो शो था उस पर लोग बाहर कह रहे थे कि हमें सीढ़ियों पे बिठा दें, बस टिकट दे दें हमें। और जो कराची में जो बाइंग पावर है ना वो बहुत ज्यादा है, वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्च करते हैं। ये बड़ी कमाल बात है कराची। लाहौर में थोड़ा सा ये वाला इशू होता है कि लोगों को या तो पासेस चाहिए होते हैं और या फिर उन्हें कोई रेफरेंस से वो आते हैं। मगर लाहौर ने हैरान ये किया कि मैं 10-15 साल से लाहौर थिएटर लेके आ रहा हूँ, मगर इस दफ़ा जितनी हमें फ़ायदा हुआ टिकट सेल में, नॉट कराची की तरह बट फिर भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया लाहौर ने। पोस्ट कल्चर देखिए टाइम के साथ साथ तब्दील होगा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लाहौर की ऑडियंस को, और ये शायद आपको थोड़ा सा इस्लामाबाद में भी फेस करना पड़े, ये जो पासेस लेने वाला ये जो चक्कर है, मगर ये इसकी वजह यह है क्योंकि आज से 10, 15, 20 साल पहले एक थिएटर वेव आई थी लाहौर और इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली, जिसके अंदर ये आदत डाली गई थी बिल्कुल कि फ्री पासेस दिए जाते थे, और उसकी वजह ये थी कि वो जो लोग करवाते थे वो फ्री पासेस दे के हॉल भरते थे, और वो हॉल भरा हुआ जो था वो दिखाते थे ब्रांड्स को कि देखिए हमारा हॉल भरा हुआ है तो हमें और पैसे दें। उन्होंने अपने पैसे तो ले लिए, मगर उस चक्कर में ऑडियंस की पूरी एक आदत खराब कर गए एज कम्पेयर टू कराची। कराची में वो नहीं पहुंचे थे, तो कराची में अभी तक आपको टिकट कल्चर मिलता है। तो ये लाहौर के अंदर भी ये और इस्लामाबाद में भी ये कल्चर चेंज होगा, फ्री पासेस से निकल आइए। बिल्कुल वो लोग नहीं रहे और वो जो कर रहे थे वो भी सही नहीं था। तो ये जो अपनी दुकान चमकाते हैं ना सिर्फ, और पूरे आप एक ट्रेडिशन को खराब कर देते हैं, और मैं तो इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं बताना ही चाहता हूँ कि थिएटर जो है, सर ज़्यादा बेहतर जानते हैं, एक बड़ा मुश्किल मीडियम है। अगर हमारी तरह करें जिसमें 2 महीने की रिहर्सल शामिल है, तो वो इतने ज़्यादा पैसे आपके खर्च हो जाते हैं सेट बनाने में, ट्रैवलिंग में, स्टे में, खाने पीने में, कि हम जितने का भी टिकट बेचते हैं ना तो वो पहले ब्रेक इवन करना इतना मुश्किल होता है, बिल्कुल, और उसके बाद कहीं जाके प्रॉफिट शुरू होता है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत मुश्किल आर्ट फॉर्म है, और ये इसीलिए पाकिस्तान नहीं होती थी, वरना तो हर कोई कर रहा होता। और जितना इसमें टाइम कंज्यूम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उमर भाई, आपने माशाल्लाह काफी गेटअप्स किए हैं। अच्छा, 1.5 घंटे का ड्रामा है तकरीबन, और ब्रेक है ही नहीं भाईजान। हाँ जी, ना लाफ्टर में, ना सिचुएशन में, और एनर्जेटिक। शुक्र है मैं सही बोले हैं ना। बिल्कुल यासर भाई भी, सारी टीम ही माशाल्लाह, और आपने तो कमाल कर दिया था उमर भाई के लिए। उमर आलम भाई ने, मैं वैसे उनको देखता हूँ सबको, लेकिन फ़ैन जो मैं आगे बोल रहा था यासर भाई का, सच में कॉमेडी में भी अगर मैं फ़ैन हूँ तो यासर भाई का हो गया। मैं पक्की बात इसलिए कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने क्यों ड्रामा मिल गया, नहीं नहीं नहीं, ड्रामा नहीं, उनकी फिल्म तो फिल्म भी हुई, सॉरी फिल्म, तो इसलिए मैं ये नहीं, इसलिए नहीं कर रहा था। उन्होंने ड्रामे का भी जहन बना लिया। बात हालांकि हमारी फिल्म की हुई है, लेकिन ड्रामा भी तो भरा भी तो मैं ना बड़ा अजे तुम मेरी अगे मिन्नतां वेखना अजे आपको अंदाजा ही नहीं है। अजे तो मैं तुहाडी जुत्ती ते जुगतां करनी है, मैं छड़ दी सारी। इतनी मेहनत से पहन कर आए थे, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वो देखो ना उन्होंने पाली, उन्होंने कहा था कि एक्चुअली पहनी उम्र नहीं हुई थी, वो उतरवा के उसने कहा नहीं मुझे दे। है ही कह रहे शकरकंदी छिलो ना तो यहो जी शक्ल निकलती भी। कमाल कॉन्फिडेंस लेवल था जी आप सर, बहुत शुक्रिया सर। ये इनका कमाल है, ये जो है ना, ये हमारे मेंटोर तो नजर आ ही रही थी कि बहुत रिहर्सल नहीं उमर, मगर पहले भी आपके अंदर काफी एक कॉन्फिडेंस माशाल्लाह है। ये आपका हम तमाशा के जमाने से देख रहे हैं। तो ये आपने खास कोई पैक करवाया हुआ है सियालकोट से? मैं आपको बता दूं, इसकी वजह यही है क्योंकि ये मेंटोर है मेरे, और मैंने अपनी ज़िंदगी, अगर मैं कराची में पिछले 6 साल से हूँ, तो 5 साल या 4.5 साल मैं इनके साथ रहा हूँ, इनके पास रहा हूँ। तो वो ज़ाहिर आप अडेप्ट कर लेते हैं, आदतें अडेप्ट कर लेते हैं, ह्यूमर अडेप्ट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें। तो ये अब तो इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया कि उमर जो है मेरा स्टूडेंट है बेसिकली। पहले मान नहीं रहे थे। उस्तादी शागिर्दी पे आ गई। ये वो वाली उस्तादी शागिर्दी जैसे हम इनको उस्ताद मानते हैं। इसका मतलब कि नहीं मानते भाई, देख लेना चाबी है तो अरे अच्छे यार,
वाह वाह सर, जूम करवा के कैमरे में दिखाइएगा जरूर, फ्रंट कैमरे से। मैं ब्रांड पे हाथ रख ले। मेरी आवाज नहीं करी, मैं नहीं तुहानू बुलाना जिन्ने देर तुसीं मेरे नाल वादा कीता मेरे भरा नूं मोटरसाइकिल लैके दिओगे। मैनू 125 लैके दिओ, मैनू नहीं पता, मैं भी 1 व्हीलिंग करनी है। छोटा भैया है, तुमने ईदी तक नहीं दी है। छोटे भाई ने मुझे फिल्म दे दी है, मैं ईदी की दूं। किसी के घर गए तो उनके बच्चे को कहता है यू आर अ बैड बॉय, वो बच्चा रोना शुरू हो गया और वो इतना कोई अच्छा बच्चा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहले आधे घंटे के बाद बाकी के 2 घंटे आपने प्रोड्यूस करने। वेलकम बैक जी। अच्छा जैसे भाई, जैसे शादी आपने तो कर ली है, यासिर भाई की भी, सबकी माशाल्लाह होगी, आपकी होनी है। शादी लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज, ये बताएं। आपने तो लव की है ना? सर मैं तो समझता हूँ कि लव मैरिज होनी चाहिए, आप इंसान को जानते हो, लेकिन जो अरेंज मैरिज भी करते हैं उसमें भी शादी एक ऐसी चीज़ है जो अरेंज हो या लव हो, उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और उसको आपको साथ लेके चलना पड़ता है और उन सबको कबूल करना पड़ता है। लव में ना बंदा वादे ज़्यादा कर लेता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हारे लिए डोनाल्ड ट्रंप बन जाऊंगा, मैं साथ में ये हो जाऊंगा, वो ये सब होता है। मेरे साथ हुआ है ना, लग रहा था। लव मैरिज मैंने की है तो पहली गल ही मैं, मेरी वाइफ मैनू कह रही मैं नहीं तुहानू बुलाना जिन्ने देर तुसीं मेरे नाल वादा कीता मेरे भरा नूं मोटरसाइकिल लैके दिओगे। मैनू 125 लैके दिओ, मैनू नहीं पता, मैं भी 1 व्हीलिंग करनी है। वादे जो ना वो बंदे नूं मरवा जाते, किस टाइम हालात ठीक होंदे ने, किस टाइम बुरे होंदे ने। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लव मैरिज ना ही हो। तो मेरे ख्याल से इसीलिए कहते हैं कि खुशी में आपको कोई कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। खुशी में करनी चाहिए, दिल दुख में वैसे ही मानता नहीं है। अरे तो इस तरह का कोई दावा नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर दूंगा आपको, क्योंकि उस टाइम पे आपको एड्रेनलिन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप इम्प्रेस भी तो करना चाह रहे होते हैं, तो फिर क्या करें आप? फिर फंस गए हैं थोड़े से। तो आप वादों वाले नहीं थे? मैं कोई ओवर कमिटमेंट नहीं करता किसी से भी। अच्छा नहीं, जेडी तुसी मेरे नाल कीती ओवर कमिटमेंट है ना, ओवर कमिटमेंट नहीं है। ओवर तब होगी जब ड्रामे का भी कह देंगे। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप ये तो अब की बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट शादी से पहले आपने आप कह रहे हैं उस वक्त कोई कमिटमेंट नहीं? नहीं मैं नहीं, कमिटमेंट ये वाली क्या मतलब मैं चांद तारे तोड़ लूं और फलाना और ये नहीं इतना करता। आपने उस वक्त नहीं की थी? नहीं, मैं बहुत ही रियलिस्टिक आदमी हूँ, मेरा बिल्कुल इन चीज़ों में ना जहन चलता ही नहीं है। आपका किस जगह चलता है? रियलिज्म में। रियलिज्म, आप सच्ची बात करें, सीधी बात करें, मुंह पे बात करें, जो है हकीकत बयान करते हैं। और मैं देख रहा हूँ मेरा बच्चा भी बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, उस दिन हम किसी के घर गए तो उनके बच्चे को कहता है यू आर अ बैड बॉय, वो बच्चा रोना शुरू हो गया और वो इतना कोई अच्छा बच्चा था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसे भी बच्चे होते हैं कि मतलब बिल्कुल सुकून वाला बच्चा। उसको उसने कह दिया, वो कोई उसकी बात बुरी लगी उसको, तो उसके अब्बू ने कहा कि बेटा नहीं कोई मसला नहीं, आप इसे हाथ मिलाओ। कहता नहीं मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मैं ऐसे क्यों हाथ मिलाऊं। वो बिल्कुल ही सीधा है ना, जो बात है वो कह दी। मगर यासिर साहब ये आप ठीक बात नहीं है। हाँ, इस उम्र में जाके आप ये कर रहे हैं, वो भी बच्चे हो गए, अभी तो ना कर यार, 20 साल बाद कर ले। बिल्कुल। यासिर आपको अपने बच्चे में एक्टिंग या क्रिएटिव साइड का कोई स्पार्क नजर आता है? अभी वो माशाल्लाह 4 साल का हो जाएगा जुलाई में, और उसने अभी एक स्कूल में थिएटर प्ले किया जिसमें वो जिनी बना था। अच्छा। तो हाँ जी, तो वो आया है स्टेज पे, उसने किया है परफॉर्म। जितना मैं चाह रहा था कि वो ना इस तरह आए हो, उतना ही वो उसके टीचर्स ने जो उसको टाइटल देते हैं 1 साल खत्म होने पे स्टूडेंट्स को, उसमें उसको दिया फ्यूचर स्टार का टाइटल दिया। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो हर चीज उसी नहीं तरह आएगा, लेके आ रही है। करना भी चाहिए उसे। लगेंगे फिर नेपोटिज्म के नारे। मगर ये वैसे आप तो कोई नेपोटिज्म के ज़मरे में नहीं आते आप। नहीं, मैं कहा मेरा तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन बात वो जो मैं पहले भी वही कहता था, अब भी ये कहता हूँ कि अगर एक आदमी की दुकान है और उसका बेटा बड़े होकर वो दुकान चलाता है या फैक्ट्री चलाता है या पॉलिटिक्स में आता है, तो फिर एक एक्टर पे ही क्यों ये नारा लगता है? हर चीज़ एक्टर पे ज़्यादा लगती है, ज़्यादा लगती है, खाम फजूल के सवाल एक्टर से पूछे जाते हैं। आपने ये क्यों नहीं कहा, आप क्यों चुप रहे? मैंने उस दिन भी कहा, मैंने कहा भाई जो बंदा चुप है उसको रहने दो, मैं बोल रहा हूँ मेरा लगाओ ना तुम। हाँ, तो मेरी बात लगा दो, जो बोल रहा है उसकी लगा दो। नहीं उसी से क्यों सुनना है आपने? वो क्योंकि वो बोल नहीं रहा ना। बड़ा जुल्म है। एक्टर आसान होता है हर किसी का कमेंट करना, फिर कुछ मुझे लगता है कि एक्टर्स आर आउट देयर तो वो खुद भी कुछ कमेंट मांग रहे होते हैं। ये भी एक कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्टर्स के अंदर ये एक मसला मुझे हमेशा लगता है कि वो खुद भी चाह रहे होते हैं कि हमारे बारे में बात करें। बहुत से लोगों को ये भी खौका होता है कि हमारे बारे में बात नहीं हो रही है। मुझे सिर्फ शिकायत है अपनी एक्टर फ्रेटर्निटी से। अभी इसका कोई मसला हो जाएगा ना तो सारा मुल्क इसके खिलाफ हो जाएगा। ऐसा ही है। तो हमारे 4-6 एक्टर उठेंगे और वो भी इसके खिलाफ पोस्ट लगा देंगे और सारे वो जो इसके खिलाफ लोग हैं ना वो उनको लिखेंगे वाओ क्या अच्छी बात किया हमने। कितनी बुरी बात है ये।
एक सस्ती शोहरत के लिए आप किसी अपनी फ्रेटर्निटी की गल फ्रेटर्निटी की बात करें, सस्ती शोहरत के लिए लोग अपना इतना कुछ कर लेते हैं। हाँ, फ्रेटर्निटी तो चले दूसरा आदमी है, लोग अपने साथ इतना कुछ कर लेते हैं। भाई आप क्यों ऐसी हरकतें करते हैं, सारे खिलाफ हो जाते हैं? मैं माजूर चाहता हूँ मगर वो तो एक ट्रेंडिंग का मसला है ना यासिर, कि वो जो आजकल चल रहा हो, वो चाहे अभी तरबूज गिरा है इस पे कर दें। बट ये देखें, सबसे पहले जो है ना ट्विटर पे इन चीजों के लिए, इंस्टा पे मैंने ट्रेंड करना शुरू किया था अपनी बातों की वजह से, बिल्कुल कंट्रोवर्सीज की चीजों की वजह से। मुझे उस वक्त भी पता था कि एक हफ्ते की कहानी होती है सारी, अब तो ये 2 दिन की रह गई है। हाँ, 2 दिन के बाद अगर आप हम बैक एंड फोर्थ करते रहे तो वो चलते जाती है हफ्ता। हाँ। उसके बाद कोई नई चीज, तो हफ्ते के लिए क्या ही आपने ट्रेंड करना है। यासिर आप बहुत वोकल हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात कर दी और उसके बाद आपको रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों बोल दिया? मैं वोकल भी हूँ और मैं रिग्रेट भी नहीं करता। मुझ में रिग्रेट्स हैं ही। जैसे ईद का दिन है, हो जाए फिर ईदी। हाँ यार देखो, छोटा भैया है, तुमने ईदी तक नहीं दी है। छोटे भाई ने मुझे फिल्म दे दी है, मैं ईदी की दूं? बड़े अफसोस की बात है। मुझे कहते साहब, ये देखे क्या सोचेगा वो, इतनी आपने मुफ्त की सिर्फ लफ्जों में तारीफें की। आप बता दें आप क्या सोचेंगे अगर मैं ईदी ना दूं आपको? बहुत गलत सोचूंगा आपके बारे में। मेरे बारे गलत ही सोचे हैं आप। बड़े अफसोस की बात है, देखो जरा यार। ओके, इस टाइम जेब नहीं करे ना फिर। हाँ, क्यों कास्ट करे वो? मेरी गड्डी दी चाबी है मेरे पास। हाँ दे यार, माड़ी जी गड्डी है, फेंके इसको, कैच कराएं भाई वेख लेना, चाबी है। अरे यार, वाह वाह सर, जूम करवा के कैमरे में दिखाइएगा जरूर, फ्रंट कैमरे से। मैं ब्रांड पे हाथ रख ले। ये मॉडल कौन सा है? 2020। जी सर, और आए। पर आप इनको कास्ट कर रहे हैं फिल्म में। उन्हें कहें कि वो आपको प्रोड्यूस करे और फिल्म में कास्ट करे। सर हमारे जैसा सर नहीं, ये हम ही बस शरारतें कर दे। नहीं शरारतें मैं करता हूँ, शरारतें आप करते हैं। वैसे ही आप ले जाए, मुझे कास्ट करें, ये ले जाए। मैं इस पे ही आऊंगा। आप चाहेंगे अभी भी आपकी फिल्में हुई हैं? नहीं, अब तो मैं जरूर चाहूंगा। पहले आधे घंटे के बाद बाकी के 2 घंटे आपने प्रोड्यूस करने।